हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव ब्राइट गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अनुपात समानुपात की अगले कड़ी में पढ़ा जाएगा कि किस तरीके से अनुपातों को मिलाया जाता है और किस तरह अनुपातिक भागों को बांटा जाता है। यानी इस तरह से आप देखेंगे, जैसे कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि यदि पहले इस तरह का देख लिया जाए, यक्स संबंध y बराबर 4 संबंध 5 हो, यक्स संबंध y बराबर 4 संबंध 5 हो, तो बताएं बताएं 5x प्लस -3y और बटे 6x प्लस 4y, इसका मान क्या होगा। इस तरह से कभी कभी संबंध आ जाता है। तो ऐसे सवालों में हम करते क्या है कि जो जिसकी जगह मान होता है, जैसे x की जगह क्या है 4 मान और y की जगह क्या मान है 5। अगर अनुपातों के बदले फिर अनुपात ही पूछा जाए, यह दरअसल एक्चुअल में मान नहीं होता है, बल्कि क्या अनुपातों की जगह क्या सिर्फ इसका फिर बटे पूछा है, इसका मतलब अनुपात ही पूछ रहा है। तो यानी x की जगह हम 4 रख सकते हैं और y की जगह क्या रख सकते हैं 5। x की जगह 4 रख सकते हैं, y की जगह 5। तो यानी x की जगह 4 तो 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5 बटे 6 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5। तो 5 चौक 20, 5 दिया 15, तो 20 में से 15 गया 5 और 6 चौक 24 और 5 चौक 20 और 24 20 44, तो 5 बटे 44 मान हो गया, या 5 संबंध 44। तो ऐसे सवालों में करते क्या है कि हम देख लेते हैं कि जो जिसकी जगह मान होता है, या और दे दे इसमें, अगर आपसे कह दे कि यदि a संबंध b बराबर 8 संबंध 9 हो, तो 6a प्लस 9b बटे 5a माइनस 2b का अनुपात बताएं या मान बताएं। 6a प्लस 9b बटे 5a माइनस 2b, या इसकी जगह संबंध भी दे सकता है, संबंध इतना बताइए आप। तो इसका मान पूछ रहा आपसे, क्या होगा, तो बस वही मान a की जगह कितना हो 8 है और b की जगह कितना है 9 है। यानी a की जगह 8 तो 6 a है तो 6 गुणे 8 अब प्लस 9b है तो 9 गुणे 9 बटे 5 गुणे a का मान 8 माइनस 2b, जो प्लस में है वो जुड़ेगा, जो माइनस में है वो घटेगा। तो 8 छके 48 और 9 81, तो 48 प्लस 81 बटे 5 बटे 40 2 9 18। तो ऊपर कितना हो गया हो 8 1 9 8 4 12 और 40 में से 18 गया, तो ये आपका हो गया 22। कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो फिर इसी पे छोड़ देंगे। कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसी पे। तो यानी अगर अनुपातों को दे करके अगर अनुपातिक मान पूछे हमसे, तो हम इस तरीके से मान को रख सकते हैं। हमें यही सीखना है। अनुपातों की जगह अगर अनुपातों का मान दे करके अनुपातिक मान भी पूछे तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। दूसरी बात, अब आगे चलेंगे, अनुपात की जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए कोई आपका अनुपात है, या 2/3 मान लीजिए अनुपात है 2 संबंध 3 का, हम अगर कहें कि इसमें आप ऊपर यानी अंश में 4 से गुणा करें, तो अगर ऊपर आप 4 से गुणा करते हो तो 2 चौका 8 और नीचे निचला अनुपात भी हमारा उसी अनुपात में बढ़ जाए, यानी 3 चौक 12, तो जो मान 2 और 3 का होगा वही मान 8 और 12 का होगा।
तो यहाँ दरअसल जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमें सीखने के लिए मिला, ये मिला कि अगर अनुपातिक में कोई एक चीज जितना गुना बढ़ता है, या 2 और 8 यानी 4 गुना बढ़ा, तो अगला अनुपात भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है, यानी उसी अनुपात में मान बढ़ जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होती है अनुपात समानुपात का। अब हम इस पे आधारित कुछ सवालों को देखेंगे। जैसे अगर आपका आ जाए कि 960 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटें कि उनकी हिस्सेदारी का अनुपात दो संबंधित 3 संबंधित 7 के रूप में हो। यानी आपके पास व्यक्ति कितने हैं? 3 हैं, तो 1 2 3 इनके हिस्सेदारी का अनुपात कितना है? 2 3 5, 2 3 7 है, 2 3 7 है। अब कुल तीनों व्यक्तियों का अनुपात के हिसाब से रुपया कितना हुआ? 2 3 5 7, यानी 2 3 5 और 7 5 12। 2 3 5 और 7 कितना हो गया? 12। अब यह दरअसल 12 रुपया नहीं, 12 रुपया अगर हिस्सेदारी होती तो इनका 2 3 7 के रूप में बढ़ता, लेकिन दरअसल कितना रुपया हिस्सेदारी में? 960 रुपया। कितना है? 960 रुपया। तो यह 12 का अनुपात कितना है? 960। मतलब कितना रेशियो में बढ़ा? तो 12 का 960 कितना रेशियो, मतलब कितने गुने में बढ़ा? तो 12 बटे 96 यानी 80 गुना। 12 बटे 96 यानी 80 गुना। तो 12 बटे 96 अगर यह 80 गुना बढ़ गया तो यह बाकी अनुपात भी कितने गुने बढ़ जाएंगे? हमने बताया था, तो 7 बटे 56, 8 3 24, 8 दूना 16। यानी पहले व्यक्ति का हिस्सा 160 रुपया, दूसरे का 240, तीसरे का 560। आराम से हिस्सेदारी बढ़ गई। यानी अनुपातों को हम इस हिसाब से आराम से समझ लेंगे कि किस हिसाब से अनुपातिक मान बढ़ता है। यानी एक अनुपात अगर जितना रेशियो जितना गुना देता है, बाकी के अनुपात भी उसी गुना में बढ़ते चले, क्योंकि यह अनुपात का नियम ही होता है। तो इस तरह आप आगे भी देखेंगे। मान लीजिए और आ जाए क्वेश्चन आपका, यदि चार आदमियों का दैनिक मजदूरी का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे 4 हो, 1 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे 4 हो, तो 50,000 रुपये कुल मजदूरी में प्रत्येक का
हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का हिस्सा यानी 1, 2, 3, 4 के अनुपात में है। चारों व्यक्ति किस अनुपात में है? 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। तो कितना हुआ हो? मान लीजिए चरौन को जोड़ लिया जाए तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10। अगर 10 रुपया रहता तो सबका हिस्सा क्लियर हो जाता, लेकिन ये दरअसल 10 नहीं बल्कि कितना है? 50,000 रुपया दैनिक मजदूरी है। कितना है? 50,000 है। तो 50,000 मतलब कितना गुना हुआ? 5,000 गुना। कितना गुना हुआ? 5,000 गुना। अब एक रेशियो अगर 5,000 गुना बढ़ेगा तो बाकी के रेशियो भी कितने गुने? उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे। मतलब यह 5,000 गुना बढ़ा तो 5 चौक 20 यानी 20,000 चौथे व्यक्ति का, यह 5 यहाँ 15,000 तीसरे व्यक्ति का, यह 5 दूनी 10 दूसरे व्यक्ति का, और यह गुणे 5,000 पहले व्यक्ति का। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरीके से हम जो पहली बात हम सीखे हैं कि एक अनुपात जितना मान देता है, जितना गुना बढ़ता है, बाकी के अनुपात भी उसी गुने में हमारा बढ़ जाते हैं। तो आप यही चीज़ यहाँ सीख रहे हैं कि अगर रेशियो जिस हिसाब से बढ़ता है, यानी रेशियो का जितना मान, जिस रेशियो का मान दिया रहेगा उस रेशियो के मान से तुलना करेंगे और बाकी के रेशियो भी उसी अनुपात में मान दे देंगे। अब अगर इसमें थोड़ा सा और घुमा दें आपका, कहते हैं यदि टू ए बराबर 3b बराबर 4c के अनुपात में हो, अनुपात में हो, यदि ए के हिस्से में यदि ए के हिस्से में 6,000 रुपये आते हों तो बी और सी का हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। मतलब किसी एक का संबंध दिया है, वो भी किसका दिया हो? एक का संबंध दिया है। किसका संबंध दिया है? ए का संबंध दिया है। तो दरअसल ये 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया है। तो ए बी सी का संबंध नहीं दिया है बल्कि मान बराबर दिया है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि हम ए बी सी का संबंध ज्ञात करते हैं, और इसमें करना क्या होता है? कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। जो आपका गुणांक दिया उनका लसा निकालो। तो 2, 3, 4 इसका लसा क्या हो जाएगा? 12। मान लीजिए 2, 3, 4 का लसा क्या हो जाएगा? 12 2 1 3 2 दूना, यानी 2 दूना 4 4 3 12। लसा क्या हो गया? वो 12। अब ये अनुपात क्या हो जाएगा इन तीनों का? 2 छक्के 12, 3 चौक 12 और 4 3 12। तुरंत एकदम अनुपात मिल गया। 6 संबंध है 4 संबंध है 3, 6 संबंध है 4 संबंध है 3। यानी इनका अनुपात अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपका अनुपात क्या निकल जाएगा? 6 संबंध है 4 संबंध है 3, यानी ये संबंध है बी संबंध है सी का जो मान होगा
वो 6:4:3 के रेशियो में होगा। अब दिया का हो करा ये के हिस्से में और ये के हिस्से में 6,000 रुपये आते हो, तो यहाँ सवाल के हिसाब से ए के हिस्से में 6,000 रुपया और आपके हिसाब से अनुपात उसका कितना निकला 6, तो इसे 6 का मान ही कितना दिया 6,000, तो कितना गुना हुआ हो 1,000 गुना हो गया, 1,000 गुना हुआ है ना। 6 का जब इसमें भाग देंगे 6,000 में तो 1,000 बार भाग जाएगा, इसका मतलब 1,000 गुना 6 गुणे 1,000 करें तब वो 6,000 मिल जाएगा। तो जब एक अनुपात 1,000 गुना बढ़ा तो बाकी के अनुपात भी कितना गुना बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया 4,000 और इसका भी 1,000 गुना बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया हो 3,000। देखिए कितने आसानी से सवालों को लगा लेंगे। बस हमारी वही बात पुरानी वाली कि अगर एक अनुपात जितना गुना मान देता है बाकी के अनुपात भी उतने गुने ही मान देते हैं। तो इस तरह से आपके सवाल आते रहते हैं कि आप कैसे हिस्सेदारियों को बांटते हैं। तो कुछ और आगे देख लिया जाए, 2 एग्जाम्पल और आपको बताते हैं कि मान लीजिए अगर दिया जाए ABC का संबंध दे दिया जाए 3A बराबर 4B बराबर 5C, ठीक है, और A की जगह 16,000 दे दिया जाए, 16,000 रुपये आते हो, तो B और C के हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। उसी सवाल को अब दिया है 3A बराबर 4B बराबर 5C, अब आप इसे देखेंगे कि 3, 4, 5 को लसा है, तो 3, 4, 3, 4, 12, 25, 60 इसका लसा हो जाएगा। तो 3 का 60 में भाग देंगे, 3 दूना 6 20 संबंध है, इसका 15 और इसका 12, 20 संबंध 15 संबंध 12 के रेशियो में। अब मान किसका दिया हो, एक का हिस्सा आपके हिसाब से 20 है और क्वेश्चन के हिसाब से 16,000 है, तो 2 8 16 यानी 800 गुना, 8 दूनी 16 3 0, 800 गुना। जब एक अनुपात 800 गुना हुआ तो बाकी के अनुपात भी हमारा 800 गुना बढ़ जाएगा, तो 15 बटे 120 2 0, 12 बटे 96 2 0, यानी बी के हिस्से में 12,000 रुपया और सी के हिस्से में 96,000 रुपया आया। तो आराम से हम लोग बांट सकते हैं कि जिस हिसाब से हम बताएं आपको कि अगर कोई भी रेशियो एक हिसाब से एक अनुपात का मान देता है, जितना गुना मान देता है, बाकी के रेशियो भी उसी गुने में बढ़ जाते हैं। अनुपात समानुपात का यही नियम ही होता है कि बराबर तभी कहलाते हैं जब मान हमारा उस हिसाब से देता है। तो आप आराम से क्वेश्चन से लगा लेंगे कि किस हिसाब से अनुपातिक राशियों को बांटा जाता है या उनके मानों को बनाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।